सो गाइस, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोग को ये पूरा ओवरलुक दिखाया था कि क्या कुछ हमारा टेबल इसके अंदर रहेगा और क्या कुछ हमारा प्राइमरी की रहेगा, फॉरेन की रहेगा। तो गाइस, ये तो हमारा कुछ डिजाइनिंग पार्ट था और अभी हम लोग क्या है कि एक्चुअल में पूरा डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे एसक्यूएल के हेल्प से। तो सिंपली गाइस, मैं इसको यहाँ पे आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और सिंपली मैं अपने एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम को मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2017 यूज करने वाला हूँ। और जिनके पास भी अगर ये एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, हमने कैसे एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। सो गाइस, मैं यहाँ पे अपने एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन कर रहा हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी दिख रहा है, यहाँ पे हमारा एसक्यूएल सर्वर ओपन हो चुका है और मैं सिंपली इसको विंडोज ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, हो गया है मेरा कनेक्ट। अभी यहाँ पे हमारा जितना भी डेटाबेस बना हुआ रहेगा इस डेटाबेस सेक्शन के अंदर रहेगा। तो देख लीजिए, काफी मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है अलग अलग सॉफ्टवेयर का। सो गाइस, सिंपली मैं यहाँ पे अभी करने वाला क्या हूँ कि मैं सिर्फ एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करूंगा और फिर उसके अंदर हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स हम लोग क्रिएट करते जाएंगे अपने टेबल को। ठीक है, जो भी हमारा टेबल का जरूरत रहेगा, हमारा जो भी वेबसाइट का जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन में टेबल का जरूरत है, उन सारे टेबल को मैं क्रिएट करूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे अभी राइट क्लिक करता हूँ और न्यू डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ। डेटाबेस का नाम एक्चुअली मैं एसएमएस करके दे रहा हूँ। ठीक है, और सिंपली मैं यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं अभी यहाँ पे डेटाबेस नेम डाल करके ओके किया तो अभी क्या होगा कि ये देखिए हमारा नीचे में एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है गाइस, और बाकी ये हमारा ओल्ड वाला जो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है वो डेटा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे वापस से एक बार आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा कि कैसे डेटाबेस एक्चुअल में क्रिएट होता है। तो सिंपली मैं इसको ऐसा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आकर के ऊपर में एक आपको न्यू क्वेरी का सेक्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पे क्लिक कर दिया। अभी इससे क्या होगा गाइस कि हमारा बाय डिफॉल्ट में एसएमएस सिलेक्टेड रहेगा। जो भी क्वेरी मैं लिखूंगा वो हमारा एसएमएस डेटाबेस में जाकर के स्टोर होगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एसएमएस सिलेक्टेड हो चुका है। अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इसको ऐसा क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले अगर मैं आप लोग को ये चीज दिखाऊं कि यहाँ पे हमारा कुछ टेबल ऑलरेडी है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कल आपको सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं हमारे यहाँ पे डिजाइनिंग में क्लास वाला जो टेबल था वो मिसिंग हुआ था। तो सबसे पहले मैं अपने क्लास वाले टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद हम सारे इसके हिसाब से टेबल क्रिएट करते जाएंगे और आप लोग को बताते जाएंगे हम लोग किस लिए क्यों कॉलम को ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग का सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल देन टेबल नेम। तो टेबल नेम में कुछ यहाँ पे क्लास डालने वाला हूं। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमारा क्या रहता है कि जो भी कॉलम रहेगा वो इसके अंदर रहेगा। तो सिंपली मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लास आईडी डालने वाला हूं। ऑलराइट, और क्लास आईडी का जो हमारा ये रहेगा, तो क्लास आईडी हमारा किस टाइप में रहेगा, तो इंट रहेगा वो। तो सिंपली मैं इंट क्लिक कर दिया, इंट टाइप कर दिया और यहाँ पे फिर हमारा जो आईडी रहेगा वो हमारा प्राइमरी की भी रहेगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैं सिंपली प्राइमरी की लिख देता हूं। ठीक है, और फिर प्राइमरी की जो रहेगा वो हमारा गाइस वो ऑटो क्रिएटेड रहेगा। तो ऑटो क्रिएटेड के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आइडेंटिटी 1 गाइस, और फिर यहाँ पे मैं सिंपली आइडेंटिटी डाल करके इसको फिर बता देता हूं कि ये नॉट नल रहेगा। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे ऑलराइट, और यहाँ पे हमारा ये नल रहेगा। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हमारा जो जो कॉलम ऐड करना है वो हम कॉलम ऐड करते जाएंगे। मतलब इसको फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लास नेम। ऑलराइट, क्लास नेम हम ले लेते हैं वर्कर, और वर्कर हमारा कितना रहे तो 50 इनफ है, और इसका जो वैल्यू रहेगा वो नल। ऑलराइट, सो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं एक सिंपली क्रिएट किया टेबल। ठीक है,
और टेबल का नेम हमारा क्लास था, और फिर मैं उसके अंदर क्लास आईडी दिया, उसको प्राइमरी की बनाया और उसका हम लोग आइडेंटिटी रख दिया, और फिर उसमें नल या नॉट नल का हम लोग का जो है जैसे रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिए। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया। ऑलराइट, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली करके आ गया है। तो अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि ये हमारा टेबल एक्चुअल में क्रिएट हुआ है या नहीं, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू क्वेरी ले लेते हैं वापस से, और यहाँ पे सिलेक्ट का यूज कर लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। ऑलराइट, क्योंकि क्लास हमारा टेबल है, और एग्जीक्यूट इसको करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा है गाइस, यहाँ पे हमारा 2 कॉलम एडेड हो चुका है, तो सिंपली मेरा टेबल यहाँ पे बन चुका है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि सिंपली वैसे ही हम लोग क्रिएट टेबल लिखेंगे। ठीक है, और टेबल हम लोग अब स्टूडेंट का एक बना लेते हैं। ऑलराइट, बाकी सारा कुछ हमारा सेम रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या रहेगा कि स्टूडेंट का आईडी रहेगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ऑलराइट, देन हमारा आईडी क्या रहता है, इंट, और फिर हमारा क्या है कि प्राइमरी की, ये सिंपली ये सारा कुछ मैं उठा करके इधर रख दूंगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट का नेम भी रहेगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम यूज करने ले लूंगा, कॉलम का नेम, और स्टूडेंट नेम हमारा वर्कर रहेगा, और वर्कर इसको 50 रखते हैं और इसका वैल्यू नल भी रखते हैं। तो सिंपली मैं यहां से इसको, ऑलराइट, सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट आईडी हो गया और स्टूडेंट नेम हो गया। हम लोग यहाँ से वापस देख लेते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे आ जाता हूं और यहाँ पे ओके, स्टूडेंट फादर नेम। ठीक है गाइस, और यहाँ पे कॉमा ऐसे हम लोग देते जाएंगे, न्यू कॉलम ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है गाइस, तो यहाँ पे DOB है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ ले लिया, और डेट ऑफ बर्थ का क्या हमारा होगा, ये डेटा टाइप, तो वो हमारा डेट रहेगा, और ये एज इट इज हमारा सारा नल रहेगा। डेट, ओके, ठीक है, एरर हट गया। नेक्स्ट हमारा जेंडर था। ठीक है, जेंडर हमारा वर्कर 50 रहेगा और फिर नल भी रहेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको उठा करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा मोबाइल है, रोल नंबर है, एड्रेस है। तो सिंपली आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा मोबाइल ले लेते हैं, कॉलम, और वर्कर 50 रहेगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रोल नंबर था, रोल नंबर वर्कर 50 इसका भी ले लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या था, एड्रेस था। ऑलराइट, एड्रेस, एड्रेस में हम लोग थोड़ा इसको बढ़ा करके 200 कर देंगे गाइस, क्योंकि एड्रेस हमारा थोड़ा ज्यादा ये ले लेता है स्पेस, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करके रख रहे हैं। और सिंपली उसके बाद हमारा क्या रहेगा कि स्टूडेंट अगर कोई किसी क्लास में है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गाइस कि ऊपर में हम लोग क्लास टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड कर चुके हैं, तो उससे हम लोग इसका रिलेशन बना देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि हम यहाँ पे अब क्लास आईडी को कॉल ले लेंगे, सिंपली इसको कॉल कर लेंगे, और इसको क्या है कि इंट का, और इसको क्या हम लोग फॉरेन की रख देंगे गाइस। फॉरेन की, और रेफरेंस किससे रहेगा, रेफरेंस हमारा रहेगा किस टेबल से, तो यहाँ पे टेबल कॉल कर लेंगे, और फिर उस टेबल के अंदर क्या, तो क्लास आईडी से रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, क्लास आईडी डाल देता हूं। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका टाइप रख देंगे, तो ये हमारा नल रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ कि मैं यहाँ पे क्लास टेबल को कॉल किया हूं,
और सिंपली फिर यहाँ पे मैं क्लास टेबल का जो टाइप था हमारा डेटा टाइप वो इंट ले लिया और फिर इसको फॉरेन की कर दिया और रेफरेंस हम लोग किससे ऐड कर दिया, मतलब कि हम लोग रिलेशन किससे बना रहे हैं, तो हम लोग क्लास वाले टेबल से बना रहे हैं। ओके सो अभी हम लोग यहाँ पे ये काफी हो गया हमारा, स्टूडेंट में हमारे इतना ही था। ऑलराइट, तो इसको सिंपली मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट कर लेता हूं। यहाँ पे वापस से देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ पे हमारा कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। एक बार चेक करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ऑलराइट, दोनों सिलेक्ट किया, दोनों मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा क्या है, हम आ जाते हैं तीसरा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा कुछ स्टूडेंट अटेंडेंस पहले बना लेते हैं गाइस, क्योंकि उससे भी रिलेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट मास्टर को, स्टूडेंट वाले टेबल को। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी कि एक और मतलब क्रिएट टेबल ये चीज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और इसको नेम दे देते हैं हम लोग स्टूडेंट अटेंडेंस। ऑलराइट, इसका हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे सिंपली आईडी ले लेंगे, तो स्टूडेंट अटेंडेंस आईडी। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा सेम ये चीज रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर दिया, हमारा आईडी बन गया। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा गाइस, तो क्लास आईडी रहेगा और सिंपली हमारा ऐसा ही रहेगा कि रेफरेंस भी रहेगा इससे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट अटेंडेंस अगर हम लोग बनाएंगे तो किस क्लास का स्टूडेंट है वो हम लोग को चाहिए होगा। तो सिंपली मैं इसको कैसा कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे हम लोग चलिए फॉरेन की हम लोग बना लिए हैं क्लास आईडी का। फिर यहाँ पे हम लोग को एक चीज क्या चाहिए होगा गाइस कि जो भी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट का अटेंडेंस बना रहा है कोई भी टीचर, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट का एक बना लेते हैं। ओके, तो अभी इसको यहाँ पे इतना ही रहने दे रहे हैं। इसके नीचे हम लोग एक और टेबल ले लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर देते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे एक और हम टेबल ले लेते हैं पहले सब्जेक्ट से, क्योंकि हम लोग क्या है कि रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो जिससे हम लोग रिलेशन बनाएंगे गाइस, तो वो हमारा ऑलरेडी जब क्रिएटेड रहेगा तभी हम उसको रिफरेंस, तभी हम उससे रिफरेंस ले सकते हैं और तभी हम लोग उसको फॉरेन की बना सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे सिंपली मैं अभी क्या करता हूं कि सब्जेक्ट वाला एक बना लेता हूं टेबल। ऑलराइट, सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपली सब्जेक्ट आईडी दैट इज कॉल्ड आवर प्राइमरी की। ओके, ठीक है गाइस, फिर हमारा क्या रहेगा, क्लास आईडी रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा क्लास है। ठीक है, क्लास आईडी हो गया। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट का नेम, वो सब्जेक्ट का नेम क्या है। ये बेसिकली मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं गाइस, जैसा हम लोग आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाए थे कि कैसा हमारा पूरा ओवरलुक है। अगर आप लोग को वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग को डेटाबेस समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट वाले वीडियो हमारा देख लेंगे कि हमारा ओवरव्यू में क्या कुछ है, उस हिसाब से आप लोग को भी समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा सिंपली मैं वैरकर ले लेता हूं। ओके, वैरकर ले लिया नल। तो अभी मैं इसको क्या करता हूं, एग्जीक्यूट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, मेरा नीचे मैसेज आ गया सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड का। चेक करने के लिए अगर रहेगा तो चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तीनों हमारा आ रहा है। अभी हम लोग क्या अटेंडेंस कर रहे थे, तो अब हम लोग क्या है कि सब्जेक्ट आईडी जो हमारा है वो उसका रेफरेंस अब हम लोग ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट अटेंडेंस था, तो यहाँ पे मैं क्या किया कि स्टूडेंट का आईडी ले लिया, अटेंडेंस का आईडी ले लिया, उसके बाद हमारा क्लास आईडी ले लिया। सिंपली उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आईडी रहेगा। ऑलराइट, तो सब्जेक्ट आईडी ले लेते हैं। बाकी हमारा सेम चीज रहेगा ये। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा गाइस, आप लोग फोकस करिए। और तो यहाँ पे हमारे ये क्या रहेगा, रेफरेंस अगर किससे हो तो किस टेबल से हो, तो सब्जेक्ट से हो। ऑलराइट, तो सिंपली यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा और कौन सा आईडी रहे सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा प्राइमरी की है उसको मैं इसके अंदर पास कर दूंगा। ओके गाइस, तो ये हमारा सही है अभी।
ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ फॉरेन की करके आ रहा है जो कि हम लोग देख लेंगे इसको एक बार एग्जीक्यूट करके। उसके बाद हमारा सिंपली नेक्स्ट क्या है गाइस कि हम लोग स्टूडेंट का अटेंडेंस है, तो गाइस स्टूडेंट का तो हमारा आईडी बनता ही बनता है पास करना यहाँ पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ले लूंगा और फिर सेम इसको ऐसा लेकर के यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सिंपली यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट हमारा टेबल पास होगा। तो ये रहा हमारा स्टूडेंट टेबल और यहाँ पे आईडी हमारा कौन सा रहेगा, स्टूडेंट आईडी। ऑलराइट, सही है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कि यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, आगे देख लेते हैं एक बार कौन सा टेबल बना रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट अटेंडेंस। तो स्टूडेंट अटेंडेंस पे हम लोग यहाँ पे ओके रोल नंबर हम लोग को करना पड़ेगा भी। ठीक है, स्टूडेंट का हम लोग कनेक्शन इससे बना चुके हैं, तो हम लोग सिंपली नेक्स्ट ले लेते हैं रोल नंबर। ऑलराइट, रोल नंबर हो गया और ये हमारा सिंपली वर्कर ही हम लोग ले लेते हैं जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिया था। तो रोल नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गाइस, जो हमारा अटेंडेंस रहेगा वो रोल नंबर के हिसाब से रहेगा। और फिर उसके बाद हम लोग सिंपली ले लेते हैं स्टेटस। स्टेटस गाइस यहाँ पे हमारा स्टेटस का जो डेटा का टाइप रहेगा वो हमारा बिट रहेगा। ठीक है, बिट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिट एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि बिट में हमारा जो भी रहता है तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब जब भी इस पे अंदर डेटा सेव होता है तो 1 और 0 के फॉर्म में। ठीक है, कि अगर स्टेटस में अगर बंदा प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड ट्रू। ठीक है, मतलब उसका वैल्यू रहेगा 1 और अगर बंदा एब्सेंट है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0 मतलब फॉल्स। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे स्टेटस को ले लिया हूं और उसके बाद सिंपली हम लोग डेट ले लेते हैं। ऑलराइट, और डेट हम लोग कैसा डेटा टाइप रहेगा, तो सिंपली डेट रहेगा। ठीक है, और इसका नल। ठीक है, तो अभी इसको सिलेक्ट करके हम लोग इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम लोग एक बार आकर के यहाँ पे वापस से अपने चेक करते भी जाएंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस। ओके गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा अभी, थोड़ा मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे सारा आ रहा है अपने अभी तक जितना मेरा यहाँ पे कितना 4 टेबल में बना चुका हूँ, चारों आ रहा है। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग नेक्स्ट आगे अगर बढ़ते हैं तो मेरे को सिंपली यहाँ पे अभी हम लोग सब्जेक्ट भी बना चुके हैं, क्योंकि सब्जेक्ट से मेरे को ये करना था इसलिए मैं पहले सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट अटेंडेंस बनाए गाइस। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे गाइस हम लोग को कुछ है एग्जाम वाला एक हमारा था। ओके, यहाँ अभी जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि एग्जाम का एक टेबल बना हुआ है, तो सिंपली मैं एग्जाम टेबल एक बना लूंगा। तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट वाला सिंटेक्स उठाया और टेबल का नाम को चेंज कर दिया सिंपली एग्जाम। ऑलराइट, ओके, एग्जाम हो गया हमारा और उसके बाद सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया गाइस। अभी यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा कि सिंपली एग्जाम का से एक आईडी बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको उठा करके इधर पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा क्लास आईडी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास आईडी मैं यहाँ पे रिलेशन पहले से बना चुका हूं, तो इसके अंदर भी रिलेशन रहेगा क्लास का। ठीक है, एग्जाम क्लास वाइज होगा तो क्लास आईडी इसलिए। और फिर उसके बाद हमारा एक रहेगा सब्जेक्ट का भी गाइस। तो सब्जेक्ट का मैं सिंपली क्या करूंगा कि इसी को मैं एक बार वापस से पेस्ट करता हूं और यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग सब्जेक्ट आईडी। ऑलराइट, सही है गाइस। और हमारा टेबल क्या रहेगा गाइस, तो टेबल हमारा सब्जेक्ट रहेगा और प्राइमरी के हमारा सब्जेक्ट आईडी। सही है गाइस, कोई एरर नहीं है। उसके बाद हमारा क्या रहेगा कि यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट का भी आईडी रहेगा गाइस। तो सब यहाँ पे हमारा स्टूडेंट आईडी में यहाँ पे रिलेशन बनाया था। ऑलराइट, कहाँ गया स्टूडेंट का, ये रहा फॉरेन की। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देंगे। ये लो, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे आकर के देख लेते हैं हमारा स्टूडेंट तक का तो हो गया। उसके बाद रोल रहेगा, टोटल मार्क्स रहेगा। तो सिंपली हमारा रोल हो गया ये। ओके, देन हमारा रहेगा टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स। ओके, आउट ऑफ मार्क्स फिर लिए हैं, तो टोटल मार्क्स हमारा यहाँ पे कुछ इंट करके पास करेंगे उसका डेटा टाइप। ठीक है, और उसको कर देंगे नल अलाउ रहेगा वो।
फिर उसके बाद हमारा क्या है, तो आउट ऑफ मार्क्स है, आउट ऑफ मार्क्स भी हमारा सेम में इंट का ही रहेगा कि मतलब कितना मार्क्स में से कितना मार्क्स आया है, इसलिए यहाँ पे ये डाल रहे हैं। ऑल राइट, आउट ऑफ मार्क्स हो गया। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, ग्रेड। तो ग्रेड हम लोग इन वैरकर यहाँ पे पास करने वाले हैं। इन वैरकर बेसिकली गाइस ये रहता है कि इसके अंदर हम लोग इंट का भी डेटा डाल सकते हैं और हम लोग कुछ अल्फाबेटिक डेटा भी डाल सकते हैं। तो हमारा सिंपली यहाँ पे पास कर देते हैं इन वैर। ऑल राइट, इन वैरकर का जो हमारा वैल्यू रहेगा उसको हम लोग कर देते हैं इधर 50 और इसको रहने देते हैं हम लोग नल पे। ओके गाइस, फिर हमारा रहेगा एक सेशन का ऑप्शन, ठीक है, जो कि हम लोग को रिजल्ट में हेल्प करेगा। तो इसको भी हम लोग इन वैरकर ही रख लेंगे सिंपली। सो ओके, हो गया ये भी। नेक्स्ट हमारा रहेगा परसेंटेज, जो हम लोग मतलब कि एग्जाम में कितना परसेंटेज उसका आ रहा है। अगर हम लोग आपको फास्ट वीडियो में आप लोग सभी को मैं बता चुका था, तो सिंपली मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, परसेंटेज है, रिमार्क्स है। ओके, परसेंटेज। ओके, और परसेंटेज भी हम यहाँ पे इनवेर कर लेंगे क्योंकि उसमें सिंबल वगैरह भी आएगा। और फिर ओके, फिर हमारा रिमार्क्स था। ऑल राइट, रिमार्क्स भी हम लोग इनवेर कर 50 को ले लेते हैं। फिर हमारा ओके हो गया यहाँ पे। अभी मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ गाइस कि एग्जीक्यूट कर देता हूँ सिलेक्ट करके। कमांड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार अभी हम लोग इसको क्या करते हैं वापस से, तो इधर देख भी लेते हैं, चेक भी करते चलेंगे गाइस। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम, तो सिर्फ एग्जाम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑल राइट, आ गया ये भी हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, तो आ जाते हैं हम लोग इस वाले अपने क्वेरी बॉक्स पे। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे गाइस टीचर का देख लेते हैं, ठीक है, कि टीचर के अंदर जो भी कुछ रिलेशन रहेगा, फिर टीचर का सब्जेक्ट वगैरह भी देख लेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस कि क्रिएट वाला उठा लेते हैं। ओके, मिल गया। और ये स्टूडेंट हटा करके ओके, टीचर हो गया, ब्रैकेट क्लोज। देन हमारा टीचर आईडी जो कि हमारा रहेगा प्राइमरी की। ऑल राइट, उसके बाद हमारा हो जाएगा टीचर नेम। ओके, और वो रहेगा हमारा वैरकर 50। तो ये रहा नाम के लिए गाइस 50 तो इनफ है। फिर उसके बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सारा कुछ मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूं। तो सिंपली यहाँ से तो इसको उठा ही सकते हैं। ओह सॉरी, कॉपी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो टीचर में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल, ओके आ गया। ईमेल है एक हमारा यहाँ पे सेक्शन, तो सिंपली ईमेल कर दो और इसको ईमेल को वर्कर 50 पे डाल देते हैं और नल। ओके हो गया। उसके बाद हमारा गाइस यहाँ पे हम लोग टीचर का लॉगिन दिए थे, तो टीचर का लॉगिन के लिए सिंपली मैं यहाँ पे पासवर्ड भी लेने वाला हूँ, तो पासवर्ड ले लेते हैं। ओके, और गाइस यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज फोकस करेंगे कि पासवर्ड तो अगर यहाँ पे 50 डाल रहे हैं तो चलो 50 से ज्यादा कैरेक्टर कोई रखता नहीं है, बट गाइस यहाँ पे मैं 200 का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी पासवर्ड सेव करेंगे अपने डेटा में तो हम लोग इनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव करेंगे गाइस, तो ये काफी अच्छा हमारा सिक्योरिटी लेवल अप हो जाएगा। तो वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि कैसे हम लोग इनक्रिप्टेड में सेव करते हैं और कैसे हम लोग हैश कोड में कन्वर्ट करके अपने डेटाबेस में सेव करते हैं अपने पासवर्ड को, और जब भी रीड होगा तो हमारा एक्चुअल पासवर्ड रीड होगा। ठीक है गाइस, तो ये इनफ है। उसके बाद हम लोग क्या है कि एड्रेस ले लेते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एड्रेस लिया हूँ गाइस, तो इतना ज्यादा हम लोग टाइम, थोड़ा ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट उठा करके पेस्ट कर दे रहे हैं गाइस। तो इतना ही हमारा काफी है गाइस, यहाँ पे एक बार मिला लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ हमारा एड्रेस तक है, हो गया। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कमांड सक्सेसफुल हो गया गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वापस से हम लोग एक बार यहाँ पे ला करके अपने को चेक करना रहता है, तो चेक करके ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन।
अभी हम लोग क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे टीचर का अटेंडेंस का, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस बनाए थे गाइस, सेम हम लोग टीचर अटेंडेंस भी बनाएंगे, तो थोड़ा इसे सिमिलर रहेगा, तो इस टेबल को उठा लेते हैं और यहाँ पे बस स्टूडेंट ओके सॉरी, ठीक है, स्टूडेंट की जगह पे हम लोग टीचर कर देंगे, यहाँ पे भी हम लोग टीचर कर देंगे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया गाइस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्लास नहीं रहेगा, टीचर का कोई क्लास नहीं रहेगा गाइस, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, बट यहाँ पे टीचर आईडी पास होगा। ऑल राइट, किस टेबल से? तो टीचर से। तो प्राइमरी की क्या है उसका, ये है, ये तो सही हो गया। रोल उसका कोई रहता नहीं है। स्टेटस रहेगा गाइस, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, क्या कुछ, इसलिए, और डेट हमारा रहेगा। ओके, तो ये लो फटाफट हमारा टीचर का भी, टीचर अटेंडेंस टेबल भी कंप्लीट हो गया। आकर के हम लोग वापस से यहाँ पे एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे गाइस, तो इससे हमारा टीचर का सब्जेक्ट का भी एक ऑप्शन है। टीचर तो बना लिया, टीचर अटेंडेंस बना लिया, और फिर हम लोग अभी टीचर सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि क्रिएट टेबल वाला सिंटेक्स उठा करके, और यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग क्या बनाने वाले थे, टीचर सब्जेक्ट। ओके, तो टीचर सब्जेक्ट टेबल में क्रिएट कर दिया गाइस। और यहाँ पे सिंपली मैं टीचर सब्जेक्ट इसलिए क्रिएट किया हूँ, कौन सा टीचर का कौन सा सब्जेक्ट है किस किस क्लास में। तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग टीचर सब्जेक्ट आईडी हम लोग एक लेंगे। तो सिंपली इसको हम लोग कुछ ऐसा चेंज करने वाले हैं। हो गया, ये हमारा प्राइमरी की बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, किस क्लास का है, तो क्लास का हम लोग फॉरन में हम लोग उठाए थे। ओके, मिल गया, ये हमारा रिलेशन इससे बन गया। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा गाइस कि हमारा किस, यहाँ पे जो सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहेगा, तो टीचर सब्जेक्ट है यहाँ पे अगर हमारा, तो कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट का भी अपने को चाहिए होगा। तो सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे कोई रिलेशन बनाए किसी टेबल में। ऑल राइट, चेक कर लेता हूँ एक बार। सब्जेक्ट मिल गया इसका, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट का भी चलो यहाँ पे फटाफट हम लोग फॉरेन की क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या रहेगा एक गाइस, टीचर आईडी भी रहेगा, ठीक है, कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है गाइस। तो ये तो हमारा चाहिए। तो हमारा क्या है कि टीचर आईडी यहाँ सिंपली, ठीक है गाइस। तो इसमें बेसिकली सारा का सारा हमारा फॉरेन की बना, एक हमारा प्राइमरी की बना। तो गाइस इसको फटाफट एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टीचर है, ओके, ये सारा कुछ सही है। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं गाइस। कमांड सक्सेसफुली, कोई इश्यू नहीं आया अभी तक। तो हम लोग एक बार यहाँ पर आकर के, जैसा कि हम लोग चेक कर रहे थे, तो चेक हम लोग करते चल रहे हैं। ओके, सही है, शो कर रहा है। आ जाते हैं अपने इस पे। उसके बाद हम लोग को बनाना पड़ेगा क्या है गाइस, तो टीचर हमारा सब्जेक्ट बन गया। ओके, एक्सपेंस वाला बना लेते हैं गाइस। ये भी हमारा बेसिकली, इसके अंदर भी हमारा क्या है कि सब्जेक्ट और क्लास से हमारा रिलेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट टेबल एक ले लेंगे। ओके, और इसका क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। ओके, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। देन हमारा रहेगा एक्सपेंस, एक्सपेंस आईडी रहेगा गाइस, और वो हमारा क्या रहेगा, तो प्राइमरी की रहेगा। सारा कुछ मैं आप लोग को ऊपर बता दिया हूं, इसीलिए इतना ज्यादा हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। फिर हमारा क्लास रहेगा, एक्सपेंस में क्लास के हिसाब से हम लोग एक्सपेंस रखेंगे, और किसका रखेंगे, तो टीचर का रखेंगे। तो हमारा टीचर तो चाहिए ही होगा, और सब्जेक्ट का भी रहेगा। ये रहा सब्जेक्ट, एक्सपेंस हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से कौन से क्लास का कौन से सब्जेक्ट में कितना अमाउंट रहना चाहिए। तो बेसिकली इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्लास भी ले लिया, फिर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट भी ले लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली अमाउंट का एक था। ऑल राइट, ये हो गया अमाउंट, और फिर क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अमाउंट हो गया हमारा,
और ये अमाउंट क्या रहेगा, इंट रहेगा, नॉट नल। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे गाइस क्लास नेम एक ले लेते हैं, और ऐसा नहीं कि सारे में अलग रहेगा, वो हम लोग अभी कोडिंग के पार्ट से ही क्लास नेम में अपने क्लास वाले टेबल से हम लोग कॉल कर लेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। इन कैर ले रहे हैं इसको हम, ऑल राइट 50 पे डालते हैं इसको, और इसका नल। ओके, इसको भी हम लोग नल रख देते हैं, आगे चल के हम लोग कुछ एरर ना दें। यहाँ पे कॉमा छूटा है, हो गया सही। फिर उसके बाद हम लोग का एक रहेगा सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम सेम हम लोग इसको ले लेते हैं, ऑल राइट थोड़ा सब्जेक्ट का इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया एक्सपेंस का कंप्लीट। सिलेक्ट किया इसको, एग्जीक्यूट किया कमांड सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर, और यहाँ पे आकर के सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंस को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट। ठीक है गाइस, आगे हम लोग वापस से इस टैब के अंदर, और यहाँ पे अभी हम लोग अब सारा कुछ हमारा रिलेशन वाला काम हो गया है, ये सारा कुछ बन चुका है। अब हम लोग डायरेक्टली यूजर मास्टर ले लेते हैं। अब तो यूजर मास्टर हम लोग लॉगिन के लिए बना रहे हैं गाइस। ठीक है, आपको ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस में। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या है कि क्रिएट का ये उठा लेते हैं, ओके, और यहाँ पे यूजर मास्टर, ओके ब्रैकेट कर दो क्लोज, देन हमारा यूजर मास्टर का प्राइमरी की बन जाएगा, ऑल राइट। देन उसके बाद हमारा क्या रहेगा, ये सारा कुछ फाइन, यूजर मास्टर हो गया। और उसके बाद हम लोग फिर प्राइमरी की हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली यूजर आईडी ले लेते हैं एक। ठीक है गाइस, तो यूजर आईडी हम लोग सिंपली लॉगिन के लिए यूजर आईडी एक रखेंगे कॉलम, तो यहाँ पे यूजर आईडी, ओके। देन ये हमारा वर्कर 50 पे डाल देते हैं इसको, तो कहाँ गया, ये रहा, ऑल राइट हो गया ये। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फुल नेम डाल देते हैं कि जो भी यूजर रहेगा उसका नाम तो रहना जरूरी है यहाँ पे, तो नाम को हम लोग थोड़ा सा 200 पे डाल दो। फिर हमारा यूजर पासवर्ड रहेगा, ओके, और यूजर पासवर्ड हमारा गाइस, यूजर पासवर्ड हम लोग क्यों बड़ा डाल रहे हैं आप लोग को भी बताया, हम लोग हैश कोड में कन्वर्ट करके सेव करने वाले हैं, दैट्स व्हाई कि हम लोग यूजर का जो यहाँ पे ये रहेगा इसको हम लोग 200 डाल दे रहे हैं, या फिर ज्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, इतना इनफ है, 255 डाल देते हैं, ऑल राइट। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो और क्या जरूरत है अपने को, यहाँ पे पासवर्ड भी हो गया, अच्छा ओल्ड पासवर्ड है एक सेक्शन, तो सिंपली इसको भी से कॉपी करके इसको सिंपली ओल्ड, यूजर पासवर्ड हो गया, ओल्ड भी हो गया। उसके बाद हमारा एक इज एक्टिव करके है कि उसको जो भी है ना, जो भी एडमिन रहेगा वो एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सके यूजर लोग को, दैट्स व्हाई की इज एक्टिव। और फिर ये हमारा क्या रहेगा, बिट रहेगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है, वो भी मैं अभी आप लोग को बता दिया हूँ, और इसको कर दो नल सिंपली, ऑल राइट ये भी हो गया। उसके बाद हमारा क्या है गाइस, तो ईमेल है क्रिएटेड बाय, ओके, तो सिंपली ईमेल, और ईमेल का वर्कर 255 कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्रिएटेड बाय हमारा हो गया, क्रिएटेड डेट था एक, तो सिंपली क्रिएटेड बाय में हमारा वर्कर से ही हो जाएगा ये, और डेट में जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे डेट हम लोग पास कर देंगे, और इसको कुछ ऐसा, ठीक है। तो क्रिएटेड बाय हो गया, और डेट में हम लोग टाइम को भी सेव करेंगे गाइस कि जो भी क्रिएट अगर किया है यूजर, कोई न्यू यूजर को, तो वो कौन किया है, और मतलब कि क्रिएटेड बाय मतलब किसके थ्रू किया गया है, और फिर किस टाइम किया गया है, किस डेट में किया गया है, ये सारा कुछ हम लोग भी लेके चल रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से काफी अच्छा है। और फिर हम लोग मॉडिफाई भी अगर कर देते हैं, कोई किसी का पासवर्ड चेंज कर दे रहा है, तो वो कौन यूजर किया वो हम लोग सेव करा लेंगे कुकीज के थ्रू, और फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है,
ठीक है, कब क्रिएट कर रहा है, कब मॉडिफाई कर रहा है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडिफाई का भी एक ले लेते हैं सेक्शन। ऑल राइट, मॉडिफाइड, ठीक है गाइस, ओ सॉरी, मॉडिफाई बाय, ठीक है, और एक हमारा मॉडिफाई डेट। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको डाला, डेट टाइम यहाँ पे हम लोग लेंगे। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये हमारा तो हो गया गाइस, और उसके बाद हमारा क्या बचा, तो इसको अभी ये हमारा इनफ है, सिलेक्ट किया। ओके, कमांड सक्सेसफुली। तो हम लोग यहाँ पे आकर के सिंपली एक बार चेक कर लेते हैं अपना शो हो रहा है या नहीं। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर मास्टर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग क्या बनाने का रह जाएगा, स्कूल मास्टर रहेगा गाइस। ठीक है, उसके बाद हमारा फी रहेगा और स्कूल मास्टर और रिपोर्ट, बस हमारा यही बचा है। तो फटाफट इसको भी खत्म करते हैं बना करके। तो यहाँ आ जाते हैं और हम लोग क्रिएट, ओके सॉरी, फीस, ठीक है गाइस। तो फीस में हमारा क्या था, आईडी था, फिर क्लास, किस क्लास का फी हम लोग लेने वाले हैं एक्चुअली में, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिलेशन भी बनाएंगे फटाफट। तो एक बार इसको पहले बंद कर दो विदाउट, ओके। और इसके अंदर अभी हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले प्राइमरी की बना लेंगे गाइस। तो फीस आईडी का हम लोग, ओके, देन यहाँ से लेकर के इधर पेस्ट, ठीक है, बन गया हमारा प्राइमरी की। उसके बाद हम लोग क्या है गाइस, तो यहाँ पे क्लास आईडी का फॉरेन की हम लोग का रहेगा इससे कनेक्टेड, इस टेबल से, फाइन। उसके बाद हमारा क्या रहेगा गाइस, तो अमाउंट रहेगा, फीस अमाउंट, फीस अमाउंट रहेगा गाइस। और फीस अमाउंट हम लोग इंट में पास कर देंगे, जो भी रहेगा वो नंबरिक रहेगा वैल्यू, और यहाँ पे नल। तो गाइस ये काफी है, इतना ही था हमारा, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया सक्सेसफुली। आकर के यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ऑल राइट, शो हो रहा है अपना। उसके बाद हमारा गाइस यहाँ पे स्कूल मास्टर रहा और रिपोर्ट रहा, जो कि दोनों में सेम ही है। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इसको भी, स्कूल मास्टर एक टेबल लेकर के। ओके, क्रिएट अ टेबल दैट इज कॉल्ड स्कूल मास्टर। ओके, स्कूल, सॉरी मास्टर, ओके। और स्कूल मास्टर में हम लोग क्या कुछ पास किए हैं गाइस, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, स्कूल का बैकग्राउंड जो भी रहेगा, ठीक है गाइस, फिर हमारा नेम क्या, एड्रेस क्या, ये सारा कुछ रहेगा। तो हम लोग फटाफट इसको ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक प्राइमरी की क्रिएट कर देते हैं स्कूल मास्टर आईडी से, ऑल राइट। और प्राइमरी की के लिए हम लोग सिंपली यहाँ से इसको डाल दिया, हो गया हमारा प्राइमरी की। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लोग बीजी इमेज यूज कर लेंगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पे इन वर्कर हमारा रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंपली गाइस अपलोड करेंगे कुछ फाइल को, और यहाँ पे हम लोग लिंक को सेव कराएंगे गाइस। तो इन वर्कर, ओके, और इन वर्कर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्स, ओके, ठीक है। और फिर ये हमारा रहेगा नल, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा स्कूल नेम रहेगा सिंपली, ठीक है, स्कूल नेम। और नेम हमारा तो सिंपली हम लोग इसको 50 पे ही रख रहे हैं, नेम इन कैपिटल। उसके बाद हमारा एड्रेस रहेगा, स्कूल एड्रेस, ठीक है गाइस, स्कूल एड्रेस हमारा रह जाएगा कितना, तो ये रहा 255 का रखेंगे, हो गया है हमारा स्कूल एड्रेस। उसके बाद हमारा स्कूल फोन, यहाँ पे मैं कॉलम रखा हूँ, स्कूल फोन है हमारा यहाँ पे, और फिर ईमेल था। तो स्कूल फोन रहेगा, और हमारा स्कूल फोन को हम लोग सिंपली यहाँ पे सारे में ही इन वर्कर ही हम लोग, चलो यहाँ पे स्कूल फोन में हम लोग
50 को पास कर लेते हैं, हो गया हमारा। उसके बाद स्कूल ईमेल था तो स्कूल ईमेल, ऑल राइट, हो गया हमारा ये सारा कुछ। और उसके बाद हमारा क्या था, तो कुछ लोगो भी था और साइन भी था। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग फाइल अपलोड करके और डेटा को सेव करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्कूल लोगो ले लेते हैं, स्कूल लोगो, और इसके अंदर हम लोग क्या कुछ है मैक्स का एन वर्कर को लेंगे, ठीक है। इसके अंदर लिंक हमारा कितना भी लंबा हो सकता है गाइस, दैट्स वाई हम लोग ये ले लिया है। और फिर सिंपली हम लोग इसको साइन भी हम लोग लेंगे जो प्रिंसिपल का रहेगा, तो स्कूल साइन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो गया सिंपली स्कूल मास्टर। और उसके बाद हमारा क्या था रिपोर्ट, जो कि हम सेम ही आप लोगों को बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि सेम रहेगा वो। तो इसको क्या करते हैं, एक बार कॉपी करके और सिंपली इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम क्या हम लोग देते हैं, रिपोर्ट, हो गया। और इसको क्या ये दोनों को ये किया, एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुली हमारा हो गया गाइस, ठीक है। दोनों को हम लोग चेक करना चाहेंगे तो आकर के यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हो गया। रिपोर्ट देख लेते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिपोर्ट का एक हम लोग टेबल बनाए हैं, ओके आ रहा है। उसके बाद हमारा क्या बचा गाइस, यहाँ पे फी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो गाइस मोस्ट ऑफ द थिंग तो हमारा क्रिएटेड हो गया है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सारा का सारा जो भी हमारा पूरा का पूरा क्वेरी है, ठीक है, इस क्वेरी को हम सेव करके रख देंगे गाइस, ठीक है। और अगर आप लोग को ये वीडियो आप लोग देख लिए हैं कैसे आप लोग को बनाना है, वो सारा कुछ समझ चुके हैं। और अगर आप लोग को फाइल चाहिए तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फाइल आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा।